हेलो गाइस। हमने लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्म बनाया था और यहाँ पर ऐड आइटम का फॉर्म बना के इसकी एपीआई लगा के हमने जो है फूड आइटम को इंसर्ट किया था। एपीआई भी बनाई थी और एपीआई को इंटीग्रेट भी किया था। अब हम एक और एपीआई बनाएंगे जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसको गेट करने के लिए, शो करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक एपीआई बनानी पड़ेगी। तो हमें अपने रेस्टोरेंट वाले में जो एपीआई है, हमारा एपीआई के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर फूड्स है, इसके अंदर हमें एक फोल्डर और बनाना पड़ेगा। फोल्डर के अंदर और यहाँ पर लिखेंगे हम, और यहाँ लिखेंगे आईडी। ये बना दिया। अब इसके अंदर हम बनाएंगे राउट। फाइल बनाएंगे route.js। अब इस पर हम एपीआई बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन। और फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर हमें डेटा गेट करना है, तो यहाँ पर गेट का मेथड होगा। गेट मेथड लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ रिक्वेस्ट यहाँ पर दो पैरामीटर पास होंगे, एक रिक्वेस्ट और एक होगा कंटेंट। अब यहाँ पर आईडी लेंगे कॉन्स्ट, जिस आईडी के बिहाफ पे हमें डेटा गेट करना है। कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू, ये कहाँ से आएगी, कंटेंट डॉट परम्स डॉट आईडी, कंटेंट डॉट परम्स डॉट आईडी। इसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे लेट सक्सेस। इसे बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे फॉल्स। इसके बाद हम कनेक्शन बनाएंगे अवेट mongoose, ऊपर से इंपोर्ट हो गया डॉट कनेक्ट, और यहाँ पर स्ट्रिंग पास करेंगे जो हमने db.js में बनाई थी। यहाँ से करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने बनाई थी वो हम यहाँ पर पास कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी रिजल्ट आएगा इसको हमें कॉन्स्ट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रखना है। और यहाँ पर एक अवेट नाम, अब अवेट लगाएंगे कि हमारा ये एसिंक फंक्शन है। और यहाँ पर फूड स्कीमा, जो स्कीमा है वो यहाँ पर उसे इंपोर्ट करेंगे और डॉट फाइंड मेथड लगाएंगे। यहाँ पर डॉट फाइंड मेथड, इससे क्या होगा, हमारे सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आ जाएंगे इसमें। और यहाँ पर अगर रिजल्ट आते हैं, इफ़ रिजल्ट में डेटा है, अगर इसमें रिजल्ट में डेटा है, इफ़ रिजल्ट, तो सक्सेस को कर देंगे ट्रू कर देंगे। सक्सेस में ट्रू कर देंगे। यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न
रन करवा देंगे। रन में करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट रेस्पॉन्स .json और इसमें डाल देंगे दोनों को, रिजल्ट और सक्सेस दोनों को पास कर देंगे यहाँ पर। इसको हमें इसमें पास करना है। नेक्स्ट रेस्पॉन्स .json रिजल्ट और सक्सेस दोनों हम पास कर दिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर इसको चेक करते हैं। यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ लोकल होस्ट में एपीआई के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर फूड्स के अंदर कुछ भी डालता हूँ मैं 100, तो यहाँ पर देखो मेरा डेटा शो हो रहा है, सारा डेटा मेरा यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ओनली ये वाले डालता हूँ तो इसका डेटा आना चाहिए। मैं यहाँ पर ये डालता हूँ तो यहाँ पर मेरे सारा डेटा आएगा। मैंने फाइंड मेथड लगाया है तो यहाँ पर सारा डेटा आ जाएगा। तुम्हारी एपीआई काम जो है कर रही है। ठीक है, अब एपीआई हमने बना ली। अब एपीआई को हमें इंटीग्रेट क्या करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए जो है यहाँ पर जो फाइंड मेथड है, यहाँ पर हमने लगाया रिजल्ट फूड स्कीमा डॉट फाइंड, और यहाँ पर जो है हमें आईडी डालनी है। यहाँ पर आईडी कि किस आईडी के ब्याह पे हमें डेटा लेना है। तो यहाँ पर हमें रेस्ट्रो आईडी में जो है आईडी डाल देंगे। यहाँ पर रेस्ट्रो आईडी में यहाँ पर आईडी डाल देंगे। जो हमारी आईडी ऊपर से आ रही है इसको जो हम ऊपर डाल देंगे तो रेस्ट्रो आईडी में चली जाएगी ये। अब यहाँ पर करते हैं तो अभी हमारा यहाँ पर डेटा आ रहा है। अभी हमने यहाँ पर फिल्टर लगा दिया रेस्टोरेंट आईडी में, जो भी आईडी होगी उसके ब्याह पे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। अब हमें नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पर फूड आइटम लिस्ट नाम से। तो कंपोनेंट में जा जाते हैं। कंपोनेंट में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बनाते हैं फूड आइटम लिस्ट, .jsx। अब फूड आइटम लिस्ट अब इसमें बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट फूड
आइटम लिस्ट इक्वल टू रिटर्न कॉन्स्ट फूड आइटम लिस्ट डिव के अंदर हम जो है एक ले लेंगे h1 फूड आइटम्स। अब इसको कर देंगे हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फूड आइटम लिस्ट। अब इसको हमें ऐड करना है, कहाँ पर ऐड करना है इसको, अब इसको हमें ऐड करना है फूड आइटम लिस्ट को। फूड आइटम लिस्ट कंपोनेंट है ये हमारा, कंपोनेंट है ये, कंपोनेंट है फूड आइटम लिस्ट, ये भी कंपोनेंट है। फूड आइटम लिस्ट ठीक है। अब फूड आइटम लिस्ट को हमें कहाँ ऐड करना है, यहाँ पर जहाँ हमारा ये आ रहा है ना, ये फूड आइटम लिस्ट पे ये जो डैशबोर्ड आ रहा है यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड में पेज, डैशबोर्ड में हेडर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर जहाँ एज बना रहा है यहाँ पर हम कर लेते हैं फूड आइटम लिस्ट, ऊपर हमारा इंपोर्ट हो गया होगा फूड आइटम लिस्ट। अब यहाँ चेक करते हैं ऐड का, और यहाँ फूड आइटम्स ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम बनाते हैं। अब यहाँ पर फूड आइटम लिस्ट में आते हैं। यहाँ पर पहले तो एक स्टेट लेते हैं, यहाँ पर एक स्टेट लेंगे कॉन्स्ट फूड आइटम्स सेट फूड आइटम्स सेट फूड आइटम्स इक्वल टू यूज स्टेट ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पर, फूड आइटम्स सेट फूड आइटम्स। अब यहाँ पर नीचे एक यूज इफेक्ट लेंगे क्योंकि हमें ये पे लगानी है, तो यूज इफेक्ट हमने ले लिया, और यहाँ पर एक डिपेंडेंसी लगा देंगे ताकि हमारे जो है ये पे ये की वर्क हो। इसके बाद
यहाँ पर एक वेरिएबल लगाएंगे, उसमें हम एपीआई कॉल करेंगे। यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट लोड फूड आइटम्स, लोड फूड आइटम्स इक्वल टू लोड फूड आइटम्स इक्वल टू एसिंक मेथड होगा ये। और यहाँ पर लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू, यहाँ पर अवेट में लगाते हैं और फैच मेथड से लगा के यहाँ पर हम एपीआई का पाथ दे देंगे अपना, जो हमारी एपीआई है उसका पाथ यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर ये पूरा ले लेते हैं यहाँ पर। एपीआई रेस्टोरेंट फूड्स के अंदर हमने वो लगा दिया। अभी हम इस जो आईडी है इसको अभी हम वो अभी स्टैटिक डाल दिए, बाद में डायनामिक कर देंगे इसे। और यहाँ पर रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको हमें जेसन में कन्वर्ट कर लेना है। अगर इफ़ रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस है, अगर सक्सेस हो गया डॉट सक्सेस है तो सेट फूड आइटम्स में जो है हम डाल देंगे रेस्पॉन्स डॉट रिजल्ट, रेस्पॉन्स डॉट रिजल्ट। एल्स नहीं तो यहाँ पर डालेंगे अलर्ट में फूड आइटम लिस्ट नॉट लोडिंग, अलर्ट में डाल देंगे फूड आइटम लिस्ट इज नॉट लोडिंग। ये हमने बना दिया पूरा। अब एक बार जो है यहाँ पर आते हैं, अब बनाते हैं टेबल। तो फूड आइटम लिस्ट में यहीं पर आएंगे, यहाँ पर नीचे यहाँ पर डेटा शो कराने के लिए यहाँ पर टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर रिटर्न में फूड आइटम्स है। अब यहाँ पर जो हमें बनाना है टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल बनाते हैं। तो टेबल टैग लेते हैं यहाँ पर, टेबल टैग ले लिया। टेबल टैग के अंदर टेबल हेड टेबल हेड के अंदर टेबल रो के अंदर टेबल डेटा के अंदर
हमारा क्या क्या आएगा, एक तो आएगा आईडी, आईडी आएगा, नेम आएगा, आईडी, नेम, प्राइस। तो यहाँ पर कर लेते हैं आईडी, टेबल डेटा, टेबल डेटा, आईडी, नेम, और यहाँ पर टेबल डेटा, प्राइस, और यहाँ पर टेबल डेटा के अंदर, प्राइस के अंदर इमेज, और यहाँ पर टेबल डेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर एक टेबल डेटा और लेंगे, वो ले जाएगा ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टेबल आ जानी चाहिए। ये आ गई हमारी टेबल। अब हमें इसको थोड़ा सा शीर्ष लगानी है इस पर। तो शीर्ष के लिए यहाँ पर लगाते हैं टेबल डेटा क्लास बॉर्डर, पूरे पे बॉर्डर आ गया, और हमें इन पे भी चाहिए बॉर्डर। टेबल रो यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं बनी बनाई, शायद मिल जाए तो गूगल से। HTML टेबल ले लेते हैं यहाँ से। HTML टेबल, ठीक है, करते हैं यहाँ पर डिजाइन करते हैं अपने आप। तो यहाँ पर अभी मेरा ऐसा आ रहा है टेबल। अब उसमें टेबल बॉडी भी लगा देते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर TD ऑपरेशंस, टेबल हेड हो गया बंद। अब यहाँ पर एक टेबल बॉडी नाम से एक टैग और स्टार्ट करेंगे। टेबल बॉडी के अंदर हम यहाँ डालेंगे टेबल रो लेंगे, और टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो के अंदर लेंगे TD, यहाँ लिखेंगे 1 क्योंकि हमारा आईडी है, और यहाँ पर लिखेंगे TD के अंदर नेम डाल देंगे बर्गर डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है TD के अंदर प्राइस दे देंगे कुछ भी 50, और यहाँ पर TD के अंदर यहाँ अभी सिंपल इमेज लिख देते हैं, बाद में यहाँ पर URL लगा देंगे। और यहाँ पर TD के अंदर डिस्क्रिप्शन दे देते हैं नाइस बर्गर, और यहाँ पर TD के अंदर 2 बटन बना लेते हैं। एक बटन होगा यहाँ पर एडिट
एडिट का, और एक बटन होगा यहाँ पर डिलीट का। चेक करते हैं हमारा डेटा कैसा आया। ऐसा आ रहा डेटा हमारा, आईडी, नेम। ठीक है, अब इसको सही कर लेते हैं। टेबल हेड, टेबल रो में यहाँ पर लगा देते हैं बॉर्डर, क्लास बॉर्डर, क्लास बॉर्डर। वह चेक करते हैं, पूरा आ गया हमारा। टेबल डेटा में लगा देते हैं बॉर्डर, क्लास बॉर्डर, यही सब में लगा देते हैं। बॉर्डर बॉर्डर ये सब में हमने लगा दिया बॉर्डर। देखते हैं हमारी कैसी आई, ऐसी आई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसमें भी हमें लगानी पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं तो हमारी बॉर्डर आ गया। टेबल रो, अब हमें इसको जो है पैडिंग देनी, सब में पैडिंग देनी, सब में यहाँ पर तो सारे में पैडिंग देनी है। यहाँ पैडिंग कर लेते हैं यहाँ पर। वो टेबल रो, ये रो है। पैडिंग अगर मैं यहाँ पर दूँ डेटा में तो पैडिंग 2, आईडी में देखो कितनी आती है। ठीक है, आईडी में आ गई। नेम में देते हैं पैडिंग 2, नेम में आ गई। प्राइस में दे देते हैं पैडिंग 2। ऐसे यहाँ पर पैडिंग 2 इमेज में, पैडिंग 2 डिस्क्रिप्शन में, पैडिंग 2 ऑपरेशन में, सब में हमें लगा दी। हमारी ठीक से बन के आ गई। अब इसको हमें सेंटर में कर लेना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर क्लास लगा के आइटम्स सेंटर, सेंटर में आ जाना चाहिए, नहीं आई। तो यहाँ पर कर लेते हैं फ्लैक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर। यहाँ पर ये टेबल है ना, टेबल लगाते हैं। यहाँ करते हैं आइटम्स सेंटर, टेबल है ना, टेबल को कर लेते हैं यहाँ पर। टेबल के अंदर ऊपर लगा देते हैं। ये हेडिंग को कर लेते हैं ऊपर,
फ्लैक्स कॉलम और आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर तो हमारी सेंटर में आ गई। ठीक है, अब इसमें करते हैं आगे। टेबल हमारी बन चुकी है। अब इसमें यहाँ पर आते हैं, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर मैप करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ करते हैं फूड आइटम्स, लोड फूड आइटम्स। अच्छा, समझ गया। यहाँ पर हमें API को कॉल नहीं करवाया, यहाँ पर इसको हमें यहाँ पर कॉल भी करवाना है। यहाँ जाके यहाँ पर लोड फूड आइटम्स। अब चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने इसको करवा लिया, लोड फूड आइटम्स, ये करना है ना, लोड फूड आइटम्स। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैप करते हैं। यहाँ पर आते हैं नीचे, फूड आइटम्स, यहाँ पर करते हैं मैप। ऑपरेशंस के नीचे, ठीक है, ऑपरेशन के नीचे हम लगाया था टेबल लोड, टेबल बॉडी के नीचे, यहाँ पर इसको पूरा यहाँ से कट कर लेते हैं। टेबल बॉडी को पूरा यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे फूड आइटम्स डॉट, फूड आइटम्स के अंदर कुछ है तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर लगाया था। फूड आइटम्स के अंदर कुछ है तो यहाँ पर फूड आइटम्स डॉट मैप यहाँ पर दो पैरामीटर आएंगे, आइटम और मैप, आइटम और की, आइटम और की। आइटम और की, और यहाँ पर जो है
टेबल रो, अब यहाँ पर टेबल रो आएगी। टेबल रो के अंदर की डाल देंगे, यहाँ पर की के अंदर यहाँ डाल देंगे की के अंदर की पड़ जाएगी यहाँ पर। और टेबल डेटा के अंदर की प्लस 1 की प्लस 1 और यहाँ पर आइटम डॉट नेम यहाँ पर आ जाएगा, आइटम डॉट नेम और यहाँ पर आइटम डॉट प्राइस, आइटम डॉट प्राइस, यहाँ पर आइटम डॉट इमेज, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर हमें आईडी ठीक करनी है, तो फूड आइटम्स में ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हमें लेके आनी है, यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट। अब हमें आईडी ऐड करनी है, तो यहाँ पर करते हैं रेस्टोरेंट डेटा, इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, जो हमने अभी पिछले उसमें किया था वो यहाँ करना है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, से हमें क्या निकालनी है, यहाँ से रेस्टोरेंट डिवीजन निकालना है यहाँ पर, जो हमने उसमें किया था लॉगिन में, ये वाला हमने कर लिया। गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, इसके बाद यहाँ से करेंगे कॉन्स्ट रेस्टो आईडी इक्वल टू रेस्टोरेंट डेटा डॉट आईडी, इसमें से निकाल लेंगे हम, और इसमें अंडरस्कोर होता है जो डेटाबेस में ऐड होती है वो, ये आईडी निकाल ली हमने। अब इसको कंसोल भी करवा लेंगे कि तुम्हारी आईडी क्या आ रही है, कंसोल डॉट लॉग करवा के रेस्टोरेंट डेटा को यहाँ पर प्रिंट भी करवा लेंगे कि डेटा में क्या आ रहा है हमारा, ठीक है। अब लेट रेस्पॉन्स में अवेट फैच के आगे पूरा यूआरएल डाल दिया, और यहाँ पर करते हैं फूड के आगे बंद हो गया। अब यहाँ पर करते हैं प्लस रेस्टो आईडी प्लस रेस्टो आईडी,
एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर हमारा डेटा आ गया। जो हमारा डेटा था वो यहाँ पर हमारा शो हो गया। ये बटन है, इसमें हमें अपनी CSS लगानी है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ और ऐड आइटम करता हूँ, अभी यहाँ पर 3 आइटम है, यहाँ से कोई और आइटम करता हूँ। मान लो यहाँ से मैं करता हूँ जूस 100, यहाँ कुछ इमेज डाल देता हूँ मैं। जूस यहाँ से मैंने इमेज दे के, और जो है मैं यहाँ से इसका लिंक ले लूँगा, और यहाँ पर इसे खोल के इसको मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद में ओपन न्यू, और यहाँ पर यहाँ से जो है कुछ भी कोई और इमेज लेता हूँ जो JPG में हो। मान लो मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से ओपन न्यू इमेज JPG है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये डालता हूँ इमेज URL, यहाँ डालता हूँ फ्रेश जूस, ऐड न्यू, ऐड फूड किया, ऐड फूड आइटम हो गया ऐड, और यहाँ जाऊँगा डैशबोर्ड में, देखो यहाँ आ गया जूस 100 फ्रेश जूस, और यहाँ पर आ रहा है। इमेज में क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम इमेज टैग ले लेंगे, तो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर इमेज में यहाँ ले लेंगे यहाँ हमें ले लेना है इमेज SRC में लेना है आइटम डॉट इमेज पाथ, आइटम डॉट IMG पाथ, ये आ गए हमारे पाथ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसको हमें ऐसे शो नहीं करवाना है, इसको हमें ऐसे शो नहीं करवाना है। यहाँ पर हम इमेज टैग लेंगे, तब हम इसको करवाएंगे। नहीं, ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ करवाएंगे, यहाँ इमेज टैग लेके। तो इसको हमें ऐसे करना है, यहाँ पर इमेज पाथ, इमेज पाथ, यहाँ पर करते हैं आइटम डॉट पाथ। तो यहाँ पर मेरी पाथ आ गया, बट यहाँ पर इमेज आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे कुछ लेना है इमेज टैग, तब मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर जाऊँगा, आइटम लिस्ट, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे लेना है यहाँ पर एक इमेज टैग, इमेज टैग लेना है नेक्स्ट इमेज, और यहाँ पर करता हूँ SRC के अंदर डालता हूँ आइटम डॉट पाथ। अब चेक करता हूँ, यहाँ पर अल्ट लगा देता हूँ पहले,
अल्ट में डाल देता हूँ इमेज। अच्छा समझ गया मैं। यहाँ पर ये हमने बाहर से इमेज ली है तो उसके लिए बोल रहा है कि हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इमेज टैग ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ img इमेज टैग ले लेता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। 1 मिनट डाउन हो रहा है लैपटॉप। यहाँ पर मैंने इमेज टैग लेके और इमेज डॉट पाथ लगा दिया। अब चेक करता हूँ तो यहाँ मेरी इमेज आ गई। अब मुझे इसका साइज़ बहुत बड़ा है, साइज़ फिक्स करना है। तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, क्लास लगाता हूँ यहाँ पर, यहाँ कर देता हूँ विड्थ क्लास लगा के कर देता हूँ क्लास विड्थ। यहाँ एक बार सर्च कर लेता हूँ img टैग विड्थ एंड हाइट। यहाँ से जाके देखता हूँ कैसे लगाते हैं। ये है विड्थ और हाइट में यहाँ से सेट कर देता हूँ। तो यहाँ से जाके मैं यहाँ पर क्लास के अंदर ही है ना, नहीं इसमें क्लास नहीं, इसमें ऐसे सेट करते हैं विड्थ 100। ऐसे चेक करता हूँ विड्थ अगर सेट कर दी तो देखो क्या 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 आया। ये सही आ गई हमारी। अब देखो हमारा नेम आ गया, प्राइस, इमेज, डिस्क्रिप्शन, ऑपरेशंस, हमारे फूड आइटम लिस्ट सही से शो होने लगी। ठीक है, ये हमारा बटन है तो यहाँ पर बटन की सीट लगा लेते हैं। यहाँ कर देते हैं बटन टेल वाइन 10 क्लास। ये बटन है, ये लगा लेंगे यहाँ से। इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमने लगाया था, एडिट बॉर्डर। एक बटन हमारा ये है एडिट क्लास लगाएंगे इसमें, यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे। और एक हमारा ये है क्लास, इसमें ऐड कर देंगे। चेक करते हैं, ये हमारे आ गए बन के बटन। ठीक है, तो एडिट का आ गया, बटन डिलीट का आ गया हमारा। ठीक है, सब में डेटा आ रहा है हमारा। फूड आइटम्स, इसको भी कर लेते हैं ठीक से। फूड आइटम्स ये है, इसमें क्लास लगा देते हैं, क्लास लगा के कर देते हैं हम जो है फॉन्ट बोल्ड और एक्स्ट्रा
टेक्स्ट टू एक्सेल, टेक्स्ट को हमने बड़ा कर दिया तो यहाँ पर ये आ गया। इसमें थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं, यहाँ पर पैडिंग कर देते हैं 2, तो ऊपर नीचे से हमारा आ गया। तो हमारा डेटा सही से शो हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी फिल करते हैं तो यहाँ से डेटा डालेंगे तो यहाँ पर डेटा हमारा आ जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। हमने यहाँ पर क्या किया, एपीआई हमने इंटीग्रेट की, जो हमने यहाँ पर ऐड फूड आइटम पे बनाई थी, जो डेटा हमारा जा रहा था उसको हमने यहाँ पर इंडिकेट कर लिया और हमारा डेटा यहाँ पर अच्छे से शो हो रहा है। ओके गाइस, थैंक यू।